ये नीतू देवी कैसी औरत है, कोई हमसे पूछे दोस्तों। ये औरत मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। ये औरत इतनी बुरी है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। मेरे पति निवास कुमार के साथ इनका चक्कर था, और ऐसा चक्कर था कि क्या बताएं। जब भी मैं अपने पति के साथ राजपुर जाती थी, मेरा पति मेरे रूम में भी नहीं घुसता था। और बताइए, इसके डर से मैं इंतज़ार करती रहती थी। लेकिन ये नीतू देवी को दिखाता था कि देखो, हम शादी तो कर लिए हैं, लेकिन आज तक तुम्हारी जगह किसी को नहीं दिए हैं। ई बेलत जी इसको नहीं सूझा कि निवासवा के दुद्दू को बच्चा कैसे बिना सुतले हो गए। इतनी बेकार ये औरत है, क्या बताए। गांव में जिसको ये 4 गो लोन दी थी, जो लोन लेके भागा है, उस लड़का के साथ ही रात रात भर बात करती थी। जितना मैं राजपुर अपने ससुराल गई हूँ ना, उतना तो मेरी मंझली गोतनी भी नहीं गई है। हमेशा मैं जाती थी, आती थी, और इस औरत को और अपनी सास को बहुत मानती थी मैं। इसकी सारी सच्चाई जानती हूँ मैं। उस लड़का के साथ लखीसराय घूमने भी आई थी ये औरत। लेकिन कहता है ना कि पैसा बड़ा बुरा चीज़ होता है। जब 3-4 गो लोन वो लड़का ले लिया, तो एक दिन भाग गया इसको लात मार के। यानी जब निवास कुमार का शादी मेरे से हो गया, तो ये अकेला नहीं रही ये औरत। और देखने में इतनी सीधी सादी, इतनी भोली भाली है कि क्या बताऊँ। बहुत ख़त्म औरत है। निवास कुमार जैसे ही मेरे से शादी किया, उसी समय ही वो मेरे साथ शर्त रख दिया था कि मेरे घर का हिस्सा, हक, अधिकार मेरी बड़ी भौजाई ही लेगी और भतीजा भतीजी ही लेगा। काहे? तो हम शादी से पहले वचन दे रखे, जिस वजह से मैं कभी राजपुर में नहीं रहती थी। जाती थी तो 1 दिन 2 दिन में आना पड़ता था, वो भी बड़ी जिद से जाती थी। निवास कुमार कभी अपने घर परिवार से हमको बात नहीं करने देता था। कितना मार खाती थी मैं परिवार से बात करने के लिए, चाहे मैं फर्दा कॉल करूं या कहीं भी। बहुत मार खाई हूं मैं। और ये नीतू देवी लाइन पे रह के मार खिलवाती थी। जब भी निवास कुमार हमको मारता था, तो राजपुर फ़ोन लगा लेता था। मैं ये सब गौर नहीं कर पाती थी, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी में काम करने वाली लड़की हूँ। मेरे दिल में कोई छल कपट नहीं है। आज तक मैं गांव वालों को अपना दुख तकलीफ़ नहीं बताई। निवास कुमार अगर इस औरत के साथ नहीं रहता था, तो मेरे साथ भी नहीं रहता था। दिल्ली कमाने के बहाने 5 दिन का बेटी को छोड़ के भाग गया था। तब से मैं अकेला अपना बच्चा पोस रही थी। फिर बेटा पैदा करी, कोई घर परिवार देखने नहीं आया। जब पैसा और सामान रखती थी, तो मुन्नी देवी आके सामान ले जाती थी, जमालपुर से भी और लखीसराय में जब रूम लेके रहते थे तब भी। लेकिन एगो बेटा बेटी जब मैं भी देखने नहीं आई। सिर्फ पैसा से उस लोग को मतलब है। बहुत ख़त्म औरत है नीतू देवी।